हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय का पाठ 2, जिसका नाम है वृक्ष की आत्मकथा। तो ये जो अध्याय है इसके अंदर हमें वृक्ष की आत्मकथा के बारे में बताया गया है। अब आत्मकथा क्या होती है? तो बच्चों, आत्मकथा होती है स्वयं की कथा, जिसके अंदर स्वयं के बारे में लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये वृक्ष की आत्मकथा है, तो इसे किसने लिखा? वृक्ष ने ही लिखा होगा। इसीलिए क्या है, वृक्ष की आत्मकथा है। सबसे पहले हम इस अध्याय का सारांश देखेंगे। तो ये जो अध्याय है वृक्ष की आत्मकथा हमारे जीवन में पेड़ पौधे के महत्व को दर्शाती है। तो बच्चों, इस अध्याय में वृक्ष और बच्चों के मध्य बातचीत के माध्यम से बीजारोपण से लेकर फूल फल और फिर उसे मनुष्य द्वारा काटे जाने तक की कहानी पेड़ की जुबानी सुनाई गई है। तो पेड़ क्या है, बच्चों को ये कहानी पूरी सुनाता है खुद ब खुद। मैंने आगे बताया आपको आत्मकथा क्या होती है, स्वयं के द्वारा जो कही जाती है वही क्या होती है, आत्मकथा होती है। तो यहाँ पर पेड़ क्या कर रहा है, बच्चों को उसकी कथा सुना रहा है कि किस प्रकार मनुष्य द्वारा उसे काटा जाता है। पेड़ कहता है कि मैं लोगों को प्रत्यक्ष रूप से फूल फल के अतिरिक्त बहुत कुछ देता हूँ तथा अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य का जीवनाधार ऑक्सीजन उन्हें देता हूँ, फिर भी जाने क्यों वे मेरी हत्या पर आमादा रहते हैं। अतः वृक्ष बच्चों को संदेश देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग हूँ। अगर इसी प्रकार मेरी हत्या होती रही तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे बिना तुम्हारा जीवन संभव नहीं है। वृक्ष की व्यथा सुनकर सभी बच्चे मिलकर वृक्ष बचाने एवं नए वृक्ष लगाने का संकल्प लेते हैं। यही इसका सारांश है। अब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और इस अध्याय से वृक्ष का जो दुख है उसके बारे में हम जानेंगे कि मनुष्य किस प्रकार से वृक्ष का शोषण कर रहा है, उसे किस प्रकार से क्षति पहुंचा रहा है। तो बस्ती में बने बगीचे में बच्चे खेल रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, सुनो बच्चों, इधर देखो। तो बस्ती जो होती है, हमारी जो कॉलोनी होती है, उसके अंदर क्या है, यहाँ पर एक बगीचा बना हुआ है जिसमें बच्चे खेलते रहते हैं। तो उन्हें अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है। बच्चे इधर उधर देखते हैं, तो बच्चे घबराकर इधर उधर देखने लगे। तो पुनः आवाज़ आई, डरो मत बच्चों, मैं वृक्ष हूँ और मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कौन कह रहा है ऐसा? वृक्ष कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस पर बच्चों की घबराहट कम हुई तो वृक्ष ने दोबारा बोलना शुरू किया, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? तो जब बच्चों को पता चला कि वृक्ष बोल रहा है तो बच्चे क्या होते हैं, थोड़ी उनकी घबराहट कम हो जाती है और दोबारा वो जो है कहानी सुनने को तैयार हो जाते हैं। और वृक्ष फिर दोबारा उनसे कहता है, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? तो बच्चे उत्साह से बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अपनी कहानी सुनाओ। तो बच्चे किससे कह रहे हैं? वृक्ष कह रहे हैं, हाँ हाँ, तुम अपनी कहानी सुनाओ। बच्चों का जवाब सुनकर वृक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं एक जीवित वृक्ष हूँ। तो पेड़ बोलता है कि मैं एक जीवित वृक्ष हूँ। मुझे लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे पेड़, तरु, पादप आदि। तो वो अपने नाम बता रहा है पेड़ कि मुझे सब लोग क्या है, अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ तो मुझे पेड़ कहते हैं,
कुछ मुझे तरु कहते हैं और कुछ मुझे पादप कहते हैं। मेरा जन्म यही धरती की गोद में हुआ था। मुझे याद है मेरी वह घबराहट जब एक सज्जन ने मेरे बीज को धरती के अंदर गाड़ दिया था। तो वो कह रहा है कौन कह रहा है? पेड़। तो बच्चों पेड़ कह रहा है कि भाई मेरा जन्म यही धरती की गोद में हुआ था। तो वो बता रहा है कि मुझे याद है मेरी वह घबराहट जब एक सज्जन जो व्यक्ति था, मतलब अच्छा व्यक्ति था, उसने एक बीज को क्या किया? धरती के अंदर गाड़ दिया। तो प्रकृति ने मुझे हवा, जल और प्रकाश देकर जीवित रखा। वह व्यक्ति भी मुझे रोज़ पानी पिलाता था। तो वो व्यक्ति क्या करता था? मुझे रोज़ पानी पिलाता था। प्रकृति और उस व्यक्ति के सहयोग से मेरे अंदर अंकुर फूट गए। तो प्रकृति और जो व्यक्ति था उस व्यक्ति के संयोग से क्या हुआ? मेरे अंदर अंकुर फूट गए और मैं धरती के बाहर झांकने के काबिल हो गया। मेरा अंकुरण देखकर उस व्यक्ति के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जो व्यक्ति था, वो जिसने मुझ बीज को गाड़ा था, तो वो क्या हुआ? उस व्यक्ति के मुख पर क्या हो गई? प्रसन्नता छा गई। क्या देखकर? कि मुझ में अंकुरण फूट गया है। मैं दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा, मुझ में पत्ते निकलने लगे। तो पेड़ आगे कह रहा है कि मैं थोड़े दिन दिन प्रतिदिन लगातार रोज़ में क्या हो रहा था? बड़ा हो रहा था और मुझसे क्या निकलने लगे? पत्ते निकलने लगे। बगीचे में खेलने वाले तुम्हारे जैसे नटखट और शरारती बच्चे कभी कभी मेरे पत्ते तोड़ लेते तो मुझे बहुत दर्द होता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता। तो पेड़ कह रहा है कि बगीचे में जो बच्चे खेलते रहते थे तुम्हारी तरह नटखट, वो क्या थे? शरारती बच्चे थे। तो वो कभी कभी क्या करते? मेरे पत्ते तोड़ लेते थे तो मुझे बहुत दर्द होता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहता था। धीरे धीरे मुझ में फूल और फल लगने लगे। तो धीरे धीरे मुझ में क्या हुआ? फूल और फल लगने लगे। मुझ में लगे फूलों एवं फलों को देखकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। तो जिस व्यक्ति ने मेरा वो बीज बोया था, उस व्यक्ति ने जब ये देखा कि मुझ में क्या हुआ? फूल और फल लगने लगे हैं, तो वो बहुत खुश हुआ। मेरे फलों को तोड़कर सभी बड़ी चाव से खाते हैं। मैं लोगों का प्रत्यक्ष रूप से फल व फूल के अतिरिक्त बहुत कुछ देता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि भाई प्रत्यक्ष रूप से तो मैं फल और फूल देता हूँ, लेकिन मैं इसके अतिरिक्त भी लोगों को बहुत कुछ देता हूँ। और क्या देता हूँ? अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा देता हूँ जो मनुष्य के जीवन के लिए परम आवश्यक है। तो पेड़ कह रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला, प्रत्यक्ष क्या होता है? दिखाई देने वाला। अप्रत्यक्ष क्या होता है? जो नहीं दिखाई देता। तो प्रत्यक्ष रूप से तो पेड़ क्या देता है? फल और फूल देते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी वो बहुत कुछ देते हैं जो कि मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। और वह क्या है? ऑक्सीजन है। तो पेड़ क्या कह रहा है कि जो परम आवश्यक है मनुष्य के लिए, वो भी मैं देता हूँ। और वह क्या चीज़ है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसके बिना किसी भी जीव का जीवन संभव ही नहीं है। तो ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना किसी भी जीव का जीवन संभव ही नहीं है। मैं और मेरे साथी वृक्ष मनुष्य द्वारा छोड़ी गई विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध रखने का निरंतर प्रयास करते हैं। तो पेड़ कह रहा है कि भाई मैं और मेरे साथी क्या करते हैं? वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन मनुष्य हमारे उपकारों का बदला हमें काट कर चुकाता है। आज मनुष्य स्वार्थ में इतना अंधा होता जा रहा है कि वह सिर्फ अपने ही भले की सोचता है, दूसरे के दुख दर्द से कि उसे कोई चिंता नहीं है। तो वो कह रहा है पेड़ कि मनुष्य क्या कर रहा है? आजकल अपने ही बारे में सोच रहा है, वो स्वार्थी हो गया है मनुष्य। तो
तो वो सिर्फ क्या हो रहा है, अपने ही बारे में सोच रहा है, दूसरे का दुख और दर्द उसे दिखाई नहीं देता, उसे दूसरे के दुख और तकलीफ की कोई चिंता नहीं है। इसके बाद आगे है, वह यह नहीं सोचता कि प्रहार करने से हमें भी दर्द होता है। तो बच्चों, पेड़ कह रहा है बच्चों से कि प्रहार करने से हमें भी दर्द होता है, ऐसा मनुष्य नहीं सोचता, बल्कि उसे तो अपनी आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता नहीं है। तो पेड़ कह रहा है कि भाई है ना, मनुष्य सोचता नहीं है, जो तो सोचता नहीं है, लेकिन उसे अपनी आने वाली पीढ़ी की भी कोई चिंता नहीं है। बच्चों, अगर इसी प्रकार वृक्ष काटे जा रहे हैं तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि वृक्ष बिना जीवन संभव ही नहीं है। अतः मेरी जीव जगत से एक ही प्रार्थना है, मुझे बचाओ, अपना जीवन सुखी बनाओ। तो वृक्ष क्या कर रहा है बच्चों से, कह रहा है कि भाई मेरी जीव जो जगत है उससे एक ही प्रार्थना है, मुझे बचाओ, अपना जीवन सुखी बनाओ। तो कि तुम क्या करो, मुझे बचा लो और अपना जीवन क्या करो, सुखी बना लो। वृक्ष की आत्मकथा सुनकर बच्चों ने कहा, आप महान हैं, अब हम सब मिलकर आपकी रक्षा करने एवं नए वृक्ष लगाने का संकल्प लेते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि वृक्ष क्या करता है, हमारे लिए ऑक्सीजन देता है। वो फल फूल तो हमें देता ही है, उसके अलावा वो हमारी प्राण जो वायु है ऑक्सीजन, वो भी हमें देता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और ये इस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी पीढ़ी होगी आगे, तो उनके लिए तो पेड़ बचेंगे भी नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। तो बच्चों, आज का अध्याय यही समाप्त होता है। बाय स्टूडेंट।